दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू किया जाए। तो ऑल है, हाँ, ये अपना अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना टेलीग्राम है सर, टेलीग्राम में ज़रूर सब्सक्राइब करिए, है ना। और ये फ्री टेलीग्राम है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ये आप कर लीजिए। ड्यूरिंग मार्केट में जैसा होता है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता है। सेबी गाइडलाइन के तहत मतलब कोई भी मतलब इस तरह का करना ठीक नहीं है। तो हम लोग जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो एक पॉजिटिव सोच के साथ लॉन्ग टर्म स्विंग इसके लिए करते हैं। ये नहीं कि आज का आज, वैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। मार्केट सर हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, उस अपॉर्चुनिटी को जितना हो सके हम कवर करते हैं। अब रिटर्न बन जाता है तो अब मैं क्या बोलूँ। अब आप बताओ, मैंने किसी को बोला था कि गोल्ड इतना % रिटर्न देगा? किसी को बोला था क्या? अब लोग लिख के दे रहे हैं 40% रिटर्न, 35% रिटर्न, तो मेरी क्या गलती है भाई? मैंने तो किसी का एक पैसा लिया नहीं कि नहीं भाई तुम्हारा इतना रिटर्न बन गया, ये दे दो। तो यही चीज़ है एजुकेशन। तो जो भी हम लोग बात करते हैं एजुकेशन से करते हैं। रिटर्न बनना वो आपका ऊपर है, किसी का माइनस होगा तो वो उसके ऊपर है। इसमें आप सोचिएगा कि मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट है, मेरा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को पॉजिटिव वेव के साथ मार्केट में बने रहने का अपना व्यू देता हूँ। और ना यहाँ कोई मैं ट्रेड लाइन और किसी प्रकार के चार्ट पे अपन कोई स्टॉप लॉस तो लगाते ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ को हम आप लोगों के साथ बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, क्लियर डिस्कस करके कोई भी चीज़, हाँ, हम लोग डाटा पे एनालिसिस जरूर करते हैं। मार्केट कैसा चलेगा उसका एनालिसिस करते हैं, आगे आने वाला समय में कैसा चलेगा उसका एनालिसिस करते हैं। इन चीज़ों को बहुत ही क्लियर, और इसीलिए हो सकता है कि मेरे वीडियो में व्यू थोड़ा कम रहता है, क्योंकि मैं उस तरह का काम नहीं करता हूँ। सबको लगता है कि हम सब समझ गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ मान के रखिए कि मार्केट अथाह समुंदर है, जितना जानिएगा उतने कम लगेगा, ठीक है। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है समझने में और जानने में। हाँ, ये अच्छी बात है कि अभी नए नए लड़के काफ़ी शेयर मार्केट में आ रहे हैं, जो कि काफ़ी फास्ट पैसा बनाना चाहते हैं। तो भाई आप ध्यान रखिए अपना। होशियारी मतलब बोलते नहीं है, वीरता और दुर्घटना, वीरता और दुर्घटना में किंचित मात्र का फर्क रहता है, एकदम छोटा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। जो वीरता है तुरंत एक्सीडेंट में बदल जाता है, सक्सेस तुरंत एक्सीडेंट में बदल जाता है, ठीक है। आप गाड़ी को लेके जा रहे हैं, मान लीजिए बाइक चला रहे, एक के चक्का पे ना चाहिएगा, सब बोलेगा ओहो देखो ना ये तो राइडर है। अब वहीं कहीं चक्का जाकर सीधा नदी में गिर गया, चाहे कहीं पेड़े में टकरा गया, बोलेगा देखिए ना बन रहा था हीरो, दारू पी के चला रहा होगा ना, तो कोई एक चक्का पे गाड़ी चलाता है जी, लो हो गया। पहले बोला कि ना ना ये तो राइडर है, ये तो मौत का कुआं का खिलाड़ी है, और टकरा गया, पी के लड़ गया होगा, बन रहा था हीरो, बाप पैसा दिया होगा। बात समझ रहे हैं? ये है तो वीरता और यहाँ एक्सीडेंट में, मतलब सक्सेस और एक्सीडेंट में थोड़ा सा फर्क रहता है सर। इसी फर्क को समझ के आगे बढ़िएगा तो ही मार्केट आपको रुकने देगा, नहीं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। बहुत क्लियर व्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए थोड़ा युद्ध पर व्यू ले लेते हैं। तो युद्ध पर व्यू में एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आज जो चल रहा है वो कल का इतिहास रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए कि जो आज चल रहा है वो आने वाला कल में इतिहास रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप बोलोगे यस बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। जो बात हम लोगों ने जनवरी में किया, 2024 में किया, तो वो तो आज इतिहास है ना। तो आप बोलेगा बिल्कुल आज इतिहास है। तो भैया वही चीज़ हम कह रहे हैं, आज जो मैं बता रहा हूँ वो कल इतिहास रहेगा। कोई डाउट? तो नहीं डाउट। जिसने इस प्रेजेंट में अपना योगदान दिया वो 40% भी ले रहा है, 35% भी ले रहा है, कोई 20% ले रहा है, कोई 45% ले रहा है, कोई उससे भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, कोई 12% ले रहा है। इसमें मेन रोल आपका है कि आप अपना योगदान कैसे मार्केट में करते हैं, कैसे मार्केट को समझ के चलते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कैसे चलता हूँ मैंने कई वीडियो में डिस्कशन किया है, तो उसको आप जरूर विजिट करिए। अब आती है बात कि ये जो वर्तमान स्थिति है इसमें क्या होगा। तो भैया वर्तमान स्थिति में एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, हमें युद्ध नहीं चाहिए। आप बोलिएगा सर आप तो कायर वाला बात बोल रहे थे, हम बोलेंगे अरे रुको भाई, काहे बका रहे हो, हमें युद्ध नहीं चाहिए। ये वर्ड ही अपने आप में काफ़ी खतरनाक है और पेनफुल है। तो कई लोगों का कहना होगा सर बिना क्या बोलते हैं युद्ध के तो विकास ही संभव नहीं है, तो इसीलिए हम बोले ना हमें युद्ध नहीं चाहिए। जो किसी ने किया है उसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब उसमें कोई व्यक्ति हो, कोई ग्रुप हो, कोई देश हो, या किसी की आर्मी हो, खंड खंड तोड़ के रख देना चाहिए, अर्थात उसको विभाजित कर देना चाहिए, ठीक है। उसे विभाजित कर देना चाहिए जिस तरह अंग्रेजों ने हमें विभाजित करके गए हैं। तो इस चीज़ को समझ के रखिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, वार नहीं चाहिए। कल कोई भी बोले ना नहीं नहीं वार क्या करना है, वार क्या करना है, कौन है पाकिस्तान ससुरा जिससे वार करें, हैं खाने को खुद ही नहीं, डैश डैश डैश, बाकी आप समझ गए। समझ रहे ना, हम लोग को वार नहीं करना है, हम लोग को पनिश करना है। दोनों में फर्क है, उसको 4 भाग में बांट देना है,
ठीक है, हमको उससे वार नहीं करना है, लेकिन हमारे जो भी भारतीय एसेस्ट हैं, मतलब जो कमाऊ वाले हैं, चाहे भारतीय नागरिक है, उनको उनको जो इस तरह का वारदात किया है, उसके लिए सरकार को ना बिल्कुल करेगी और उसको करना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप, मेरा भी एनालिसिस है, वो होगा। हमें युद्ध नहीं करना है, अगेन कह रहा हूँ, हमें युद्ध नहीं करना है, हमें पनिश करना है, और पनिश में देश आ जाए, चाहे किसी का आर्मी आ जाए, उसको भी मारना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें युद्ध नहीं करना है, ये वर्ड ही हटा देना अपने उसमें, नहीं तो नहीं मार्केट 2% गिरा, 4% गिरा, ओह मार्केट क्रैश हो गया। अरे क्रैश हो गया, कहे क्रैश हो गया? युद्ध जो होता है अपने बराबरी में होता है, इसको तुमको पनिश करना है, अपने हिसाब से करेंगे, अपने टाइम में करेंगे। 99 में ये धोखाधड़ी किया था। 99 में ये जो भी है, जो पाकिस्तान है, इसका नाम लेने से भी हमें थोड़ा सा लगता है खराब, क्या नाम लिया जाए दुष्टों का, तो लेकिन ठीक है, एक ही जगह बने रहे तो बढ़िया है ना। तो ये 99 में ये युद्ध जो हुआ था बिटवीन जो है मई 3 99 से जुलाई 26 तक चला था। ठीक है, तो इस समय जो अपना इंडिया का शेयर मार्केट था उसने कैसा मतलब बिहेव किया, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कल जो अचानक से गिरावट हुआ ना, वो सबने उसी को मतलब वो किया गया, फॉल्स न्यूज फैलाया गया। ठीक है, इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक बार डिस्कस कर लूँ। तो यहाँ सर हम चलते हैं 2019 में, सॉरी 19 बोलते हैं 99 में। तो 99 में साहब जब हम गए जाएंगे तो देखेंगे कि 99 में जो कारगिल युद्ध के दौरान ना गोल्ड भागा नहीं था। तो आप बोलिएगा जा ये का है सर, सेम सिचुएशन अभी बन रहा है। अभी ऑलरेडी गोल्ड ने 45% का रिटर्न दे दिया है, 40% का रिटर्न दे दिया, काफ़ी रिटर्न दिया यार, आप देख रहे हैं ना। तो उसके हिसाब से देखिएगा तो अभी उसमें थोड़ा गिरावट आया, और कल मान लीजिए किसी प्रकार का हम लोग पनिश करते हैं, तो आप तो यही बोलोगे ना सर कि पनिश के समय वो मार्केट भागा नहीं, मतलब गोल्ड भागा नहीं, यही बोलोगे। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है सर, ये देखिए आपके सामने हमने लगाया है, निफ्टी 50 का चार्ट है, ये 99 का है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझा जाए तो अभी जिस तरह मैं ओवरऑल एक व्यू और एक तैयार कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि हम लोग मतलब उसके अनुसार अपना चल पाए। तो चलो गोल्ड कल तो नीचे गिरा था, बाद में वो तो चढ़ के बंद हुआ, हम सोचे जा। तो यहाँ पर ही आपको मैं दिखाता हूँ कि गोल्ड का 1 साल का रिटर्न 30% का है, और गिरा हुआ है ना, गिरने के उपरांत उतना है, मतलब 6 महीना में देखिएगा तो बढ़िया है। तो जो गोल्ड 30-40% का रिटर्न दे रहा है, तो वहाँ पर ही आपको क्या मतलब, अभी जैसे मान लीजिए कल कुछ होता है, कुछ युद्ध की इस तरह का होता है, चाहे मतलब कोई हम लोग पनिश करते हैं, तो इस दौरान गोल्ड नहीं भागता है तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी रिटर्न अभी दिया है। तो आप बोलोगे सर हम गोल्ड बेच दें, तो हम बोलेंगे अरे रुक जाओ ना रे भाई, स्विंग करने के लिए अपना रखो ना, जो आपने लगा रखा है उसको काहे आप काटने में बेचैन है, पता नहीं क्या हो रखा है। हमारे इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन काटने में बड़ा शौक हो रहा है। अरे भाई साहब क्या मतलब है? तो आप बोलिएगा सर 45% दे रहा था, गिर के 38% हो गया। तो मेरा यही कहना है, 45% के लिए आपने कोनो मेहनत किया था, लॉन्ग टर्म में डाल रखे हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म, उसको गलती से लॉन्ग टर्म मत कर दीजिएगा, मत प्रॉफिट बुक करिएगा, नहीं तो पछताइएगा। इस चीज़ को समझ के चलिए, जिसने लॉन्ग टर्म पे अपना 10-15% पे निकाल दिया, वो आज 45% नहीं दिख रहा है, हो सकता है आने वाला समय में कुछ और दिखे। तो मैं 99 की बात कर रहा हूँ, उस समय गोल्ड ने ज़्यादा वृद्धि, मामूली वृद्धि हुआ था, विशेष कुछ नहीं दिखाया था। ठीक है, ये गोल्ड के लिए। और निफ्टी के लिए जैसे आपने देखा कि मई से जुलाई के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय अप्रैल में ये तकरीबन जो है ये अप्रैल 22 अप्रैल से तक मतलब अच्छा ठीक ठाक था। और मई तो कितना तारीख से युद्ध का जो ऐलान किया गया था ना, मतलब मोटा मोटी हम लोग एक सेकेंड, तो ये 3 मई से, मतलब मई से पकड़ लीजिए मोटा मोटी, और रिटर्न देख लीजिए मई से जुलाई तक का है ना, मई से देखिएगा रिटर्न कितना बढ़िया आपको 99 में रिटर्न बना के दिया कि नहीं दिया, सब कुछ आपको वहाँ दिखेगा। ये मैं 1 डे का लगा रखा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये 1 सेकेंड लगेगा थोड़ा सा खींचने में। तो इस चीज़ को हम लोग को समझ के चलना है, और बिल्कुल जिस तरह मतलब इसने रिटर्न दिया था तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया था। और अभी देखिए कहाँ निफ्टी चल रहा था उस समय 900 500, और अभी देख लीजिए कितना हज़ार चल रहा है। तो यही चीज़ है, इसको समझ के हम लोग को बढ़ना है। तो ये देखिए, तो मई जो है ये मान लीजिए हम 1 मई से ही पकड़ लेते हैं मोटा मोटी। 1 मई कितना है जी, हाँ 7 मई 5 मई 4 मई 3 मई, चलो हम पूरा मई से पकड़ लेते हैं, अप्रैल लास्ट से यहाँ से पकड़ते हैं। और सर और इधर जुलाई तक देख लीजिए, तो ये 23 जुलाई तक अच्छा मतलब इसने मतलब ड्यूरिंग युद्ध के समय 50% के आसपास, हो सकता है कि देखिएगा थोड़ा 19-20 हो सकता है। ये देखिए 57% का मतलब, ये भी मैंने अब देखिए पूरा ही निकालना है तो उसको लगाना पड़ेगा। 4 जुलाई 3 मई, ठीक है, 3 मई से 23 जुलाई तक हमने एक मोटा मोटी लगा रखा है। तो इसके बीच में 60% का रिटर्न बना के दिया है। ठीक है,
तो ये भी आप समझ के चलिए कि काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो आप बोलिएगा सर तो युद्ध होगा तो रिटर्न बनेगा, तो भाई साहब जो पिछला इतिहास है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 60% के मतलब बना के दिया था, और पूरे 99 में दिसंबर में और 2000 मतलब जनवरी तक इसने, चाहे लास्ट बताते हैं हाई कितना बनाया, डबल हो गया भाई साहब, डबल। ठीक है, 21 फरवरी 2000 तक ये डबल हो गया। तो ड्यूरिंग युद्ध में भी 50% बढ़ा, और उसके बाद और 6 महीना 8 महीना में फिर 50% बढ़ गया। तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर ही रिटर्न बना के दिया। कौन? निफ्टी ने। और इस समय गोल्ड ने कोई विशेष रिटर्न बना के नहीं दिया। हालांकि फिर जो अपना है वो कंपनियों का रिजल्ट जो भी है वो एक अलग बात है, वो सब 2-3 वो सब चलते रहता है। तो यहाँ पर ही बस हम लोग यही समझेंगे और यही सीखेंगे कि युद्ध के दौरान इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो अगर अभी किसी प्रकार का हम लोग युद्ध तो करेंगे नहीं, हम लोग को तो पनिश करना है। ठीक है, एकदम कान पकड़ के या उठा बैठे ही अब पूरा एकदम बंटवारा उटवारा करके ऐसा तोड़ के रख देना कि दोबारा मतलब करे ना, होगा होगा, आप चिंता मत करिए, सब होगा। देखिए ये है निफ्टी 20, और निफ्टी 20 उस समय चल रहा था कितना रुपया जी, 6 रुपया कि 8 रुपया 10 रुपया, ये देखिए 10-10 रुपया में निफ्टी 20 चल रहा था 2002-2003 में। ठीक है, और आज का क्या वैल्यू है देखा जाए तो आज देखिए जो वहाँ था, अरे कहाँ चला गया, ये देखिए 10 रुपये का चीज़ 272 रुपया चल रहा है। तो ये 2002-03 का बात है, और वहाँ से अभी तक देख लीजिए कि अच्छा खासा 272। तो ये लॉन्ग टर्म वाले जो होंगे वही बेनिफिट लेंगे। तो ये इसका भी हम लोग ध्यान रखिए। तो हम लोग इंडेक्स को रखते हैं, खरीदते हैं, और इंडेक्स को ही होल्ड करके चलते हैं। हम लोग स्टॉक को होल्ड नहीं करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक को जो होल्ड करते हैं वो गलत है, नहीं ना, वो अपना जगह सही है। हम लोग अपना इंडेक्स को कवर करके काम करते हैं, तो वही चीज़ हम उसी के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल निफ्टी अगर युद्ध मतलब जो पनिशमेंट देने का जो संभावना पूरा बुलिश है, इसमें आपको निफ्टी कम से कम यहाँ से अगर 50% मान लिया जाए, या 30% भी हम मान के चलते हैं कि निफ्टी अगर, क्योंकि 6 महीना से कोई रिटर्न दिया नहीं है, और यहाँ पर रुकिए अभी लगाइए देते हैं ये, ठीक है 30%, 31,710 भाई साहब, यही रहेगा। लीजिए आज आप लोगों के सामने इस लेवल को हम एक लगा ही देते हैं, और ठीक है जब, क्योंकि ये जो लेवल हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इतना देर जो हमने डिस्कस किया है, तो इस लेवल को भी हमने लगा देता हूँ। हाँ चलो, और 31,710 ये लेवल आज के समय हमने लगा दिया है। अगर किसी प्रकार का पनिशमेंट हम लोग उसको जल्दी देने वाले हैं, और मिलेगा, मई में स्टार्ट हो जाएगा, ये मान के चलिए हफ्ता दिन और है, तकरीबन चीज़ें जो है गोटी बैठ चुकी है, हफ्ता 10 दिन में आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का अगर मार्केट में तेजी बनता है तो बढ़िया है, और अगर मार्केट इक्विटी तेजी नहीं दिखाता है और तो फिर गोल्ड भागेगा ना। ठीक है, उस समय इक्विटी ने तेजी दिखाया, तो ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है, और बहुत ही मतलब गजब का बात है कि क्या इस समय कैसा मूवमेंट देखेगा। तो हम लोग को दोनों तरह का पोजीशन हमेशा बना के रखना चाहिए, और इतिहास बनने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि इतिहास बन जाएगा ना, तो इतिहास सुनाने से ज़्यादा ना इतिहास को मतलब क्या बोलते हैं, जीने में ज़्यादा मजा है, और उसका जब बेनिफिट सामने रहेगा ना तो और मजा आता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।